हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक शानदार ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे हम एक पॉपअप देखेंगे, ठीक है। और पॉपअप में हम लोग एचटीएमएल यूज़ करेंगे, सीएसएस यूज़ करेंगे और जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। बेसिकली वैसे हम जो बेसिक्स पॉपअप बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉपअप बनाया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ही मैंने यूज़ करा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम, दिस इज पीएचपी। इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, पॉपअप डॉट एस टी एम एल, ठीक है। चलिए इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। तो देखिए ये मेरा पॉपअप डॉट एस टी एम एल है। अगर इसको मैं रन कराता हूँ, ठीक है। ओह, मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नहीं इंक्लूड करा। स्क्रिप्ट टैग मैंने यहाँ पे यूज़ करा है और मैंने एक अलर्ट यूज़ करा है, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट पॉपअप है। मतलब इससे ज़्यादा सिंपल पॉपअप आपका हो नहीं सकता और इससे ज़्यादा फास्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये पॉपअप दे रहा है, ठीक है। बट कभी कभी ये क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स में हम लोग यूज़ करते हैं तो ये बड़ा बियर्ड है, बड़ा बोरिंग टाइप का लगता है ना, बहुत बेसिक सा लगता है। तो आज हम एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक ऐसा ही पॉपअप बनाएंगे, पर थोड़ा सा शानदार उसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया बटन, ठीक। ऑन क्लिक, जाहिर सी बात है हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑन क्लिक में यहाँ पे देता हूँ पॉपअप, ठीक है। या इसको मैं दे देता हूँ शो पॉपअप, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ये आप किसी भी प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा रहेगा, इसमें ना ज़्यादा कोई 3-5 रहेगा, मतलब सिंपल सा कोड रहेगा और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और पॉपअप भी शानदार सा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो पॉप अप, ठीक है। इसको सेव करते हैं और एक बार इसको रन करा के देखते हैं। ओके, ये मैंने फाइल को रन करा लिया। आप देख रहे हैं मेरा शो पॉपअप का यहाँ पे बटन आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं जो पॉपअप मुझे बॉडी पे शो कराना है उसकी पहले मैं एक एच टी एम एल बना लेता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे एक ऐसी एच टी एम एल चाहिए, जैसा पॉपअप वो शो होगा उस पॉपअप से रिलेटेड मुझे कुछ एच टी एम एल स्ट्रक्चर चाहिए और कुछ सी एस एस चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉपअप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एच टी एम एल में कॉमेंट भी डाल देता हूँ, पॉपअप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कोड आपको मेरे ब्लॉग पे ही मिल जाएगा, इट्स wdsacademy.blogspot.com पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, डिव, और एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। इस क्लास का नाम मैं रखूंगा, अब ये कौन सी क्लास है, सबसे पहले ये देखिए, मैं एक क्लास का नाम रखूंगा पॉपअप डैश ओवरले। अब मैंने इसको पॉपअप ओवरले क्यों दिया है, इसका रीज़न ये है कि हम अभी जो पॉपअप बना रहे हैं उसके लिए हम एक ओवरले इफेक्ट जनरेट करेंगे। ओवरले इफेक्ट मतलब ये पॉपअप शो होगा, तो शो होने के लिए बैकग्राउंड कैसा रहेगा और ऊपर से हमको ये 3D में दिखना चाहिए कि कोई चीज़ शो हुई है। मतलब बैकग्राउंड को हमको क्या करना है, थोड़ा सा डल करना है, ठीक है। तो एक ओवरले इफेक्ट हम लोग इसका जनरेट करेंगे। और एक मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ पॉपअप, ठीक है। ये पॉपअप मैंने क्यों आईडी दी है, ये आपको आगे जब हम सी एस एस लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा, ठीक है। अब मैं पॉपअप बॉक्स बना लेता हूँ, मतलब जो पॉपअप जितने एरिया में आएगा, भाई ये तो ओवरले इफेक्ट है जो बेसिकली हमारा बैकग्राउंड के लिए जनरेट होगा, ठीक है। अब उस बैकग्राउंड के ऊपर जो पॉपअप आएगा उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, उसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर ड्राइंग यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिव ले लेता हूँ, डिव क्लास, ठीक। और इस क्लास को मैं लूँगा पॉपअप डैश बॉक्स नाम से, ठीक है। तो जो पॉपअप ओवरले वाला है ये हमारा बैकग्राउंड इफेक्ट के लिए है, और ये बेसिकली जो है ये हमारा उस पॉपअप की बॉडी के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें हम कुछ अपना वो दे देते हैं। जैसे मैं S2 दे देता हूँ, वेलकम दिस इज, या केवल यहाँ पे वेलकम दे देता हूँ, ठीक है। और इसके नीचे मैं अपना कंटेंट दे देता हूँ P। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज कस्टम कस्टम पॉपअप बाय PHP Echo, ठीक है। हालांकि इसमें हमने HTML CSS यूज़ की है, बट इट्स ओके, मैं यहाँ पे अपने मैसेज का नाम देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम इसी बॉडी के अंदर एक क्लोजिंग का भी देंगे, है ना, बटन। और बटन ऑन क्लिक पे, यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट में यहाँ पे जनरेट करूँगा और यहाँ पे मैं दूंगा क्लोज नाम से, ठीक है। इसको कर देते हैं हम लोग पॉप
क्लोज, ठीक, पॉप क्लोज कर देते हैं, ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब देखिए इतना HTML स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, पहले इसको हम लोग रन करा के देखते हैं कि एक्चुअली ये दिख क्या रहा है। तो इसको अभी आप देखिए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे मेरे को शो बटन दिख रहा है, ठीक है, ओके। शो बटन के साथ साथ हमें ये H2 दिख रहा है, ये हमारा P या पैराग्राफ दिख रहा है, ये हमारा क्लोज दिख रहा है। लेकिन अभी ये देखिए पॉपअप की बॉडी पूरी पूरी आ रही है ना, पॉपअप की बॉडी पूरी तरीके से आ रही है, बट ये कोई पॉपअप की तरह अभी लग नहीं रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अभी हमने क्या करा है, CSS को हमने मेंटेन इसमें नहीं किया, मतलब कोई भी CSS अभी इसमें हमने नहीं लिखी है। तो नेक्स्ट हमारा काम होगा CSS को लिखना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले CSS लिखते हैं। अब देखिए CSS में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्टाइल टैग यूज़ कर लेता हूँ, स्टाइल, ठीक। सबसे पहले इस वाले के लिए ये जो पॉपअप ओवरले लिखा है ना, पहले मैं इसके लिए एक बनाऊंगा CSS। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए मैं डॉट लिखता हूँ, इस क्लास को हम इसी तरीके से एक्सेस करते हैं और यहाँ पे मेरे करली ब्रेसेस आ गए, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, इस पॉपअप को बिल्कुल हाइड कराना है। मतलब यहाँ पे अभी ये बाय डिफॉल्ट देखिए शो हो रहा है ना, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखो ये हाइड हो गया। तो डिस्प्ले नन मुझे प्रॉपर्टी इसलिए लिखनी पड़ी, ठीक, पहली बात। दूसरी मैं इसकी पोजीशन जो है वो करता हूँ फिक्स्ड, रिलेटिव नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिक्स करेंगे। फिक्स्ड क्यों करेंगे, क्योंकि ये पॉपअप मुझे एक ही जगह पे फिक्स कराना है, ठीक। अब उसके लिए क्या क्या करूंगा, मैं इसको टॉप से 0 रखता हूँ, ठीक है। देखो फिक्स मुझे कराना है, उसकी मुझे पोजीशन देनी पड़ेगी, तो पहले मैं टॉप 0 देता हूँ, ठीक, और लेफ्ट से भी मैं क्या देता हूँ, इसको 0 देता हूँ, ठीक। ये मैंने पोजीशन एलिमेंट्स दे दिए। विड्थ हाइट भी यहाँ पे दे देते हैं, अगर आप देना चाहें तो, वैसे दे दिए ज़्यादा अच्छा है। 100% मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ, और हाइट भी यहाँ पे मैं कितनी दूंगा, 100%, ठीक। ये मैंने विड्थ और हाइट दे दी। अब इसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर कुछ मैं हल्का सा ग्रे, इस साइड का, इस टाइप का कुछ कलर दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब ये ओवरले होगा ना, तो बैकग्राउंड कलर किस तरीके का दिखना चाहिए वो कलर हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। एक हम इसमें जेड इंडेक्स यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे उसका भी आपको अभी हम रीज़न बताएंगे जब हम आउटपुट चलाएंगे। तो यहाँ पर ट्रिपल लाइन में दे देता हूँ जेड इंडेक्स, ठीक है। और एक मैं यूज़ कर रहा हूँ जस्टिफाई कंटेंट, जो कि होगा हमारा सेंटर में, ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, अलाइन आइटम, ये भी हम यूज़ करेंगे, मतलब उस ओवरले के अंदर जो आइटम आने चाहिए वो भी हमारे कहाँ आने चाहिए, सेंटर में आने चाहिए, ठीक। तो इतनी मैंने यूज़ करी है पॉपअप ओवरले के लिए, ठीक है। क्या CSS है, जब आउटपुट हम लोग देखेंगे फाइनली तो इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, और अभी अगर मैं क्लिक करूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इस फंक्शन से अभी इसको क्या नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया। ये तो हो गया मेरा पॉपअप ओवरले का, ठीक है। नेक्स्ट मैं बनाता हूँ पॉपअप डैश बॉक्स। नेक्स्ट जो CSS हम लोग लिखेंगे वो इस पॉपअप बॉक्स की लिखेंगे। अभी देखिए मैं आईडी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आईडी मैं इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये आईडी ना हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे। भाई जावास्क्रिप्ट पे जब ये बटन पे हम क्लिक करेंगे और जब इस पॉपअप को शो कराना होगा तो वहाँ पे हमें इस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इस आईडी को लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब पॉपअप बॉक्स वाले के लिए हम लोग यूज़ करते हैं CSS। अब इस CSS में क्या रहेगा, सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड क्या रखूँगा, जाहिर सी बात है मैं इसका बैकग्राउंड रखूँगा वाइट, ठीक है, क्योंकि बॉक्स में वाइट दिखेगा तो क्लियरली हमारा विजिबल हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे पैडिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे 20 px में थोड़ा लेफ्ट से दे देता हूँ, और 30 px हम लोग साइड से और ऊपर से, ये दोनों पैडिंग हमने दे दी। या आप चाहें तो 20 px केवल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी बॉर्डर रेडियस भी थोड़ी सी सही कर लेता हूँ, 20 px दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस मतलब जितने में हमारा पॉपअप बॉक्स आएगा उसकी, जो व्हाइट कलर में आएगा उसकी जो रेडियस आएगी ना, वो थोड़ी सी कॉर्नर पे थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बॉर्डर रेडियस दे रखा है, ठीक है। और चाहे तो हम बॉक्स शेडो भी दे सकते हैं, बॉक्स शेडो। इसके लिए मैं 2px 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 इस तरीके से 4 मैंने कॉन्टिनेंट दे दिया, और यहाँ पे कलर दे देता हूँ मैं, ये वाला ग्रे कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बॉक्स शेडो दे दी। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग बॉक्स शेडो अभी हम जब आउटपुट देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे, ठीक है। और एक हम दे देते हैं यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ, तो मैक्स विड्थ मैं यहाँ पे देता हूँ 300 px, ठीक है। ये हमारी होगी मैक्सिमम विड्थ, मतलब इससे ज़्यादा विड्थ वो नहीं लेगा, ठीक है। अब एक काम हम और कर लेते हैं, जो पॉपअप हमारी क्लास है इसके अंदर हमने H2 कंटेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है।
तो चलिए इसको छोड़ते हैं, इसकी CSS हम नहीं लिखेंगे, मेन CSS जो है वो हम देख रहे हैं। और बटन की भी CSS अभी हम नहीं लिख रहे हैं, वैसे इस क्लोज वाले बटन की CSS हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो इसका कलर कॉम्बिनेशन कुछ दे सकते हैं। तो इसके लिए भी नहीं, अभी हम सिंपल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बाद में हम देख लेंगे कि बटन को हमें करना है कुछ नहीं करना है, या इस बटन की अगर हम क्लास देना चाहें तो इस बटन की भी हम क्लास देके इस पे भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी सिंपल सी अभी के लिए केवल और केवल CSS। ठीक है, अब हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट देखिए बड़ी सिंपल सी एक लाइन की जावास्क्रिप्ट है, इससे ज़्यादा की जावास्क्रिप्ट नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो चलिए जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग स्क्रिप्ट फंक्शन यूज़ कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग एक बार आउटपुट देख लेते हैं कि क्या कुछ आउटपुट आ रहा है। नहीं, वैसे आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि जब तक शो पॉपअप पे हम लोग क्लिक नहीं करेंगे तब तक हम इस बॉक्स को कॉल नहीं करा पाएंगे, इसकी जो आईडीएम ने पॉपअप दी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जो शो पॉपअप वाला बटन है ना, पहले ये मैं ले लेता हूँ, इसको क्लिक करा और यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, फंक्शन के बाद इसका नाम। ठीक, और इस पे अब हम करेंगे कोड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी कौन सी है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आईडी हम लोग ये वाली यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने ले लिया, कॉपी कर लिया यहाँ से, उसको यहाँ पे कर लिया पेस्ट। ठीक, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं वो CSS की लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले में इक्वल टू प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ जो कि मुझे लेनी पड़ेगी यहाँ पे फ्लैक्स। फ्लैक्स प्रॉपर्टी क्या करती है, ये बेसिकली उस पॉपअप को शो कर देती है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे डिस्प्ले नन की। जब क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो उसमें डिस्प्ले नन की हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको सेव करके एक बार चला के देखते हैं कि हमारा पॉपअप आ गया सारा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सेव, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा आप देखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो आप देख रहे हो पूरा ओवरले इफेक्ट आ रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है, मैं देखिए अब आपको आउटपुट में सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो देखिए इस वाली डिव क्लास में है ना, ये हमारी ओवरले, इसमें देखिए डिस्प्ले नन है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब डिस्प्ले नन अब क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाया कि जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे ये वाला फंक्शन चलेगा और ये डिस्प्ले को फ्लैक्स कर देगा, मतलब हमारी जो डिस्प्ले है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो डिस्प्ले नन ऑटोमेटिकली चला गया। ये देखिए बैकग्राउंड कलर ये आ रहा है, विड्थ हाइट टॉप और लेंथ से हमने जो भी लिया है वो सारा कुछ यहाँ CSS में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जेड इंडेक्स हमने क्यों लिया है 999, चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैं इसको साइड में कर लेता हूँ और ये रहा। ठीक है, चलिए जेड इंडेक्स अगर मैं यहाँ पे देखिए हटा देता हूँ तो इसका कोई खासा इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है। लेकिन जेड इंडेक्स कहाँ पे यूज़ करा जाता है, जहाँ पे हम ओवरले इफेक्ट यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे किसी और कंटेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, उससे जेड इंडेक्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये क्या करता है, जो बॉडी के पीछे की चीज़ होती है उसको ओवरले, मतलब एक तरीके से ओवरले इफेक्ट ले जाता है, उसके ओवर शो करने लगता है। ठीक है, तो जेड इंडेक्स आप, मेरी राय है यूज़ कर लें, पर अगर आप बिना जेड इंडेक्स के भी चीज़ें कर पा रहे हैं तो दैट्स ओके, आप कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर मैं इस वाइट वाले पॉपअप की बात करूँ, ये जो मैंने CSS लिखी, तो यहाँ पे जो बॉक्स शैडो वाला ये था, ये देखिए ये जो आ रही है ना, ये बॉक्स शैडो हमने इसीलिए यूज़ करी थी ताकि थोड़ा 3D सा हमको लगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे और भी इन्हांस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या और कुछ कलर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा बेसिकली सिंपल सा पॉपअप। ठीक है, अब इसका हमने ये तो बना लिया, जैसे हमने ये पॉपअप क्रिएट कर लिया। अब अगर मैं इसको क्लोज पे क्लिक कर रहा हूँ या बाहर कहीं बॉडी पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो ये हमारा बंद नहीं हो रहा है, जबकि पॉपअप हमारा क्लोज भी होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले को कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले को कर दूंगा नन। ठीक है, चलिए एक बार रिफ्रेश करते हैं और इसको हम लोग चला के देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, क्लिक करा, ओप्स ये प्रॉपर्टी हमारी काम नहीं कर रही है। पॉपअप डॉट स्प्लाइड डॉट डिस्प्ले नन, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये देखिए पॉपअप हमारा वर्क नहीं कर रहा है, देख लेते हैं, कुछ एरर भी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे पॉपअप हमारा काम नहीं कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या करी है, हम लोगों ने एक चीज़ गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे शो पॉपअप यूज़ कर रहा हूँ, बटन जो है वो डिस्प्ले कराने के लिए, और शो ही पॉपअप में मैं क्लोज भी लगा रहा हूँ। तो वो एक दूसरे को एक्शन एक्शन क्या कर रहा है, क्लोज कर दे रहा है, मतलब क्रॉस आउट कर दे रहा है।
तो यहाँ पे मुझे इससे क्लोज नहीं करवाना है, बल्कि मुझे इस वाले जो बटन है इसके वाले फंक्शन से मुझे चीज़ें क्लोज करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए शो पॉपअप हो गया, और क्लोज जब मैंने करा तो यहाँ पे पॉपअप हमारा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। फिर से करा, फिर से ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। ठीक है, बट अभी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि मेरा पॉपअप जो है वो क्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कमेंट आउट करिएगा कि इसके लिए हम लोग क्या कोड यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, कि हम बाहर भी पॉपअप पे, अगर कहीं बाहर पॉपअप पे क्लिक करते हैं तो भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। अगर किसी को कोड पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और नहीं पता है तो फिर इसका कोड अगर आप लोग पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा कि इसका कोड लिखने के लिए एक लाइन इसमें लिखनी पड़ती है। थोड़ी सी हिंट मैं दे दे रहा हूँ, इसमें एक ऐड इवेंट लिस्नर का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि क्लिक इवेंट पे क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टारगेट को हिट करेगा और क्लोज वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली चला देगा। ये वाला फंक्शन, ये जो है ना, ये जो फंक्शन क्लोज है, पॉप क्लोज, ये वाला ऑटोमेटिकली उस ऐड इवेंट लिस्नर पे ये फंक्शन चल जाएगा और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। मतलब काम वही होना है, बटन पे ही क्लिक होगा तभी वो क्लोज होगा, लेकिन जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो बाहर के इवेंट को उठा के वो इस वाले क्लोज बटन को ऑटोमेटिकली हिट कर देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा पॉपअप से रिलेटेड एक शानदार सा वीडियो। आप चाहें तो इस पॉपअप को थोड़ा सा आप शानदार बना सकते हैं, कलरिंग वगैरह यूज कर सकते हैं, है ना। इसमें आप ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट बॉक्स दे सकते हैं, बटन का कलर कुछ अच्छा सा यूज कर सकते हैं, या बूट स्ट्रैप यूज कर सकते हैं, तो अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मेरा कार्ड था आपको बेसिक कोड बताना, बिल्कुल बेसिक, ताकि आपको रॉ पता लग पाए कि इतना सही यूज करके आप आराम से एक पॉपअप बना सकते हो। अब इसके बाद आप जो भी CSS यूज करना चाहो, कलरिंग यूज करना चाहो, वो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पॉपअप से रिलेटेड वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट अस। यश भी आपको सपोर्ट करें, इसी तरीके से आपके लिए अच्छे से ट्यूटोरियल्स लाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको किसी ट्यूटोरियल्स को जानना है या कुछ आप पूछना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करिएगा। कोई कोड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स या कोई इस तरीके का कोड आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हो, उस पर भी हम वीडियो बना लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।